ऐसे भक्ति हो। तो क्या किया था जो सुदर्शन जी, अपना 5 यानी जो भी खाते थे दलिया खिचड़ी बनाया करते थे, और कौन सा साग सूग की सब्जी बनाते थे, घास फूस तोड़ के और उसमें रोटी डाल के ऐसे बना के 5 बार खाते थे, बस 5 ग्रास, फिर नहीं खाते थे। तो ऐसे ही मालिक ने रोल तो वही करना था, यो परमात्मा है, यो कच्ची नहीं छोड़ता किसी भी भूमिका को। जैसे काशी में आए 120 वर्ष रहे, अर्धानक बन के, जुल्हा बन के, न्यू का न्यू रोल किया, कि तो कपड़े बेच रहे हैं, कि तो अपना रोजा कपड़े बुन रहे हैं, चरखा चला रहे, और खुद मालिक सारी सृष्टि के बुनने वाले। तो वहां भी इटी जाकर बैठ के किसी के स्वप्न में भी नहीं कि सुदर्शन नहीं है। अब कृष्ण जी को थोड़ा सा आभास होता कि ये बेसिक सुदर्शन हो, पर है परमात्मा का रूप। फिर भी भूल पड़ जाती है, क्योंकि हम कितने ही विद्वान और कितने ही महान बने रहे, अपनी अहम छूटता नहीं। उधर से परमात्मा ने क्या किया, सुदर्शन रूप में जितने भी आइटम नारे नारे कटोरियों में रखे थे, उनमें से थोड़ा थोड़ा उठाकर थाली में डाल लिया, थोड़ा थोड़ा सबका, कि सबका आदर हो जाए। जो भी आइटम बना रखे हैं चाहिए इतना लिया, और थाली में डाल के खीर भी, हलवा भी, सब्जी भी, दाल भी, कचौड़ी भी, पकौड़ी भी, दही भी, बड़े भी, सारे इकट्ठे कर लिए, हलवा और खीर भी, और लगे मिलाने, फिर उसकी खिचड़ी बनाने। अब द्रौपदी ने देखा, सोचा कि इसने खान का भी ना पता, यो काय के शंख बजावेगा, सूदर रहा, सूदर का मन में सोच रही है वह। मैंने तो 1 घंटे तक आंखें फुड़वाई धूमे में चूल्हे पे, और नारे नारे आइटम बनाए, इसने सारा ही गुड़ गोबर कर दिया, काय का शंख बजाएगा। और यह कुदरती बात होती है, बहन कोई अतिथि आ जाता है तो इतना बढ़िया भोजन बनाती है, ये सोच करके कहीं ये खाने वाला मेरे बनाए हुए भोजन को बाहर जा करके बिसरावे नहीं, यूं ना कह दे कि किसी बहन सी फूहड़ सी, ना सब्जी नमक ठीक था ना कुछ और ठीक था। अपनी जितनी सूझबूझ से वो अन्य दिनों से अधिक अच्छा भोजन तैयार करती है, बिल्कुल लो ला के बनाती है। तो उसने उस दृष्टिकोण से तो वो वैसे बनाया था, और वो न्यो सोचा थी वो घास फूस खानिया आदमी, और आज ये खाओगा कभी खीर कभी हलवे, उंगली चाटता रह जाएगा, और मेरी 100 जगह गुण गाओगा कि द्रौपदी जैसा भोजन मैंने कहीं नहीं खाया भाई। वो आशा ये लगाई बैठी थी, वो उसने सारी आशाओं पर पानी फिर गया जब महापुरुष ने इकट्ठा कर लिया। अब मालिक ने क्या किया कि 1 ग्रास खाया, और वो शंख ने आवाज लगाई, फिर बंद हो गया। फिर दूसरा ग्रास खाया, फिर बोल लिया। 5 ग्रास में जो डाला था सारा खा लिया, 5 ही बार में शंख बोलकर फिर चुप हो गया। युधिष्ठिर की खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि भगवान आप तो सचमुच ये तो देवता ले आए, सुदर्शन जी क्या ये तो देवता आगे ही न हमारा शंख बजा दिया, हमारा कल्याण हो गया। श्री कृष्ण जी कहने लगे अभी कुछ नहीं हुआ है। क्या मतलब कि ये शंख तो रुकना नहीं चाहिए था, इनके भोजन खाने से ये शंख काफी देर तक बजना चाहिए था, अखंड घंटों तक इसकी आवाज होनी थी। और ये बार बार ये तो हो गया पक्का कि इस या औरों के खाने से तो टस से मस नहीं हुआ था, और इनके ग्रास खाया इतनी बार यू बोल लगे लकल की मारे था, तो इतनी तो जचगी संत तक काटे का है। लेकिन फिर युधिष्ठिर ने सोचा कि इनसे भी बढ़कर और कौन होगा भगवान जिसको बुलाना होगा। श्री कृष्ण जी ने कहा कोई बुलाना शेष नहीं रह रहा, ये तुमने के बाल्मीकि सा दिखा है, इसके 1 बाल के बराबर ये 3 लोक नहीं है, इतना शक्तिशाली महापुरुष है, मैं इसको देख रहा हूं अपनी दृष्टि से। लेकिन उसका न्यो पहचान में नहीं आ रही थी, वो भगवान आ रही है। शक्तिशाली जरूर दिखे थे श्री कृष्ण जी ने कि तुमने के बाल्मीकि यानी बाल्मीकि सा एक शूद्र दिखाई दे है, इसके 1 बाल के समान भी 3 लोक नहीं है, और यही इससे अतिरिक्त कोई साधु इस पृथ्वी पर है भी नहीं। मेरी अपनी जो दृष्टि जहां तक काम करिए श्री कृष्ण जी बता रहे। लेकिन अपने घर में कोई गड़बड़ है, किसी सदस्य ने कोई गलत सोच रखा है, उससे पूछते। श्री कृष्ण जी ने पता था द्रौपदी कर सका गड़बड़, क्योंकि इसने भोजन बनाया,
आम आदमी ने ऐसे खाते देख यज्ञ में तो महसूस तो करते ही है। द्रौपदी से पूछा कि बहन साची बता दिए, तेने इस महापुरुष के बारे में क्या विचार किए जब ये खाना खा रहा था, और इसके अतिरिक्त इस पृथ्वी में कोई संत नहीं है जो तुम्हारे इस दुख न दूर कर देगा। द्रौपदी कहने लगी, जी मेरे से गलती बन गई, मैंने 1 घंटे तक तो धूमे में आंखें फुड़वाई और ये भोजन तैयार किया, सोचा ये था, और जब इन्होंने मेरी आशा के विपरीत और ये सारा कुछ ऐसा कर दिया, मैंने ऐसे ऐसे सोच लिया कि शूद्र का शूद्र, ये काय का शंख बजेगा, इसने खाने का भी नहीं पता। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि द्रौपदी आपका काम था भोजन बनाना, इनका काम था खाना। अब इस तरह की जो बकवास तेरे बनवाई है ना, जिस कारण से शंख नहीं बजा, अब एकदम पसीना आ गया द्रौपदी के कि या तो उसका भी की शंख तो बजा तो है और संत भी काटेगा, ना तो रानी की नाड़ ना मुड़े, जल्दी सी गर्दन टेढ़ी नहीं होती झुकने के लिए, आदमी झुक जाया करे। तो झुकाए बिना नम्र हुए बिना भगवान रजा नहीं बख्शा, ये नियम है मालिक का। अति आधीन दीन हो प्राणी, अर्ता को कहना ये अकथ कहानी। आधीन्य के पास है पूर्ण ब्रह्म दयाल, मान बढ़ाई बारियो बेअदबी सरकार। अब द्रौपदी मरती क्या नहीं करती, कहने लगी जी क्या करूं कि ये जो इसके धूल भरे पैर है ना संत के, इनको धो, एक तसला परात ला और लोटे तो धो अपने हाथों से, और उसने पीनों का नो धूल भरी, तब तेरा अंतःकरण का मैल भी जो संत के विषय में तेने दोष लाया है वो भी कटेगा और तुम्हारा शंख भी बजेगा। अब मरता क्या नहीं करता, द्रौपदी लाई अपने हाथों चरण धो इस महापुरुष के, और फिर डाल कर गिलास में पीने लगी। जब श्री कृष्ण जी ने कहा बहन आधा मुझे भी दे दो, इसे महापुरुष का चरणामृत गदगद मिले। जो ही उन्होंने चरणामृत लिया तो शंख ऐसे बजा नो स्वर्ग तक आवाज गई, पूरी पृथ्वी के ऊपर हरे भरे फूल फल से लदपद वृक्ष हो गए, जो सूखे खड़े थे वो भी फल फूल गए उस परम पिता की कृपा से। अब थोड़ा सा वो अमृतवाणी जो गरीबदास साहिब जी ने भगवान की महिमा की बोली है, जैसे तुलसीदास जी ने श्री रामचंद्र जी के विषय में लाखों वर्ष पहले